आप हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी के समय में, जानते हैं, शहीद खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 18-19 साल। भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 24 साल। उस पीढ़ी ने ये ठान लिया था कि देश की आजादी के लिए ही जीना है, देश की आजादी के लिए मरना है, और सबने मिलकर के हमें आजादी दिलाई। फ्रीडम फाइटर्स किन्हें कहा जाता है? जिनका हमारे देश की आज़ादी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में कुछ योगदान दिया हो। लेकिन 1921 में केरला के मालाबार रीजन में कुछ दंगे हो गए थे, जिनमें लगभग 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया था मुसलमानों के द्वारा। हालांकि इसमें लगभग 3,000 के करीब मुसलमानों की भी जानें गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी मुसलमानों के द्वारा। इस इंसिडेंट के आज 100 साल बाद भी बीजेपी के लीडर्स और केरला की गवर्नमेंट के लीडर्स के बीच में एक काफ़ी तेज बहस छिड़ी हुई है। और उसका रीज़न ये है कि 1971 में केरला गवर्नमेंट ने इन दंगों में मारे गए 3,000 मुसलमानों में से 387 मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में रखा था। और उनका मानना यह था कि ये जो लोग मारे गए हैं वो फ्रीडम फाइटर्स थे और देश को आज़ाद कराने के लिए ही इन्होंने अपनी जान गंवाई है। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि ये कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, ये सिर्फ हिंदुओं के हत्यारे थे। और आरएसएस के एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तालिबान मेंटालिटी के लोग थे जो देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। और इन मुसलमानों के जो दो मेन लीडर्स थे, वरियन कुन्नाथ हाजी और अली मुसलियार, ये दोनों ही कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, ये सिर्फ दंगाई थे जो केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। और इन्होंने देश में शरिया कोर्ट को स्टैब्लिश किया था। और इसके बाद साल 2016 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जो सभी 387 लोग हैं ये फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी से इनको हटाया जाना चाहिए और ये किसी भी तरह के फ्रीडम फाइटर्स नहीं हैं। और ये मुद्दा पिछले साल तब और ज़्यादा सुर्खियों में आया जब एक अनाउंसमेंट की गई कि वरियम कुन्नाथ हाजी के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है जो इन मुसलमानों का लीडर था और उसको दिखाया जाएगा इस फिल्म में हीरो, जबकि हिंदुओं को दिखाया जाएगा विलन्स की तरह जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों, ये जो दंगे हुए थे इनको मालाबार रेबेलियन या मोफलास रेबेलियन भी कहा जाता है, क्योंकि केरला में मुस्लिम कम्युनिटी को मोफला कहा जाता था। और इनकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1920 को और ये लगभग 6 महीने तक ये दंगे चले थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दंगों के पीछे जो असली विलन थे वो थे हैदर अली और उसका बेटा टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिशर्स। वो कैसे? हैदर अली और उसके बेटे टिप्पू सुल्तान ने मालाबार रीजन पे आक्रमण कर दिया था सन 1766 से 1792 के बीच में और इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन उससे पहले वहां की ज्यादातर जमीन के मालिक हिंदू हुआ करते थे, जिनको वहां जैनमीज कहा जाता था। और मोफला कम्युनिटी हिंदुओं की जमीन को किराए पे लेती थी और वहां खेती करती थी, और जो खेती करके उनको पैसा बचता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको हिंदुओं को देना पड़ता था। और उस टाइम ये कल्चर पूरे इंडिया के अंदर था, और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में ऐसा ही कल्चर था। लेकिन जब हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने यहां आक्रमण किया तो मुस्लिम होने के नाते मोफला कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया और वहां की हिंदू कम्युनिटी को जान बचाकर या तो वहां से भागना पड़ा या फिर उनको अपना धर्म बदलने पे मजबूर कर दिया गया और बहुत से लोगों को फोर्सफुली मुस्लिम बना दिया गया। और मालाबार पे आक्रमण करने के बाद और वहां कब्जा करने के बाद टिप्पू सुल्तान और हैदर अली ने वहां की बहुत सी जमीन मोफलाज के नाम कर दी थी, क्योंकि वहां से हिंदू तो जा चुके थे। लेकिन इसके सिर्फ 6 या 7 साल बाद ही चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टिप्पू सुल्तान को मार दिया गया। और इस वॉर के बाद अंग्रेजों ने मालाबार रीजन पे अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने हिंदुओं को फिर से मालाबार बुलाया और उनको फिर से वहां सेटल किया और उनकी जो जमीन थी वो उनको वापस की। और इस तरह से अंग्रेजों ने केरला के मालाबार को एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनने से काफी हद तक रोक दिया था। लेकिन इसके बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी दूरियां पैदा हो गई थी, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिसकी वजह से 19वीं सदी में कई बार हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े हुए हैं और काफी भयंकर झगड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद सन 1919 में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत की थी मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इनके लीडर थे शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर। और साल 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के बीच एक अलायंस हुआ और गांधी जी और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के बीच में बातचीत हुई कि इकट्ठे मिलकर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और देश को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन मोफला कम्युनिटी ने इस मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि इस दौरान वो अंग्रेजों द्वारा दी गई जमीनों को
फिर से वापस ले सकते हैं और मालाबार को एक इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं। तो इन दंगों की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1921 को, जब खिलाफत मूवमेंट अपना और ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए मालाबार रीजन की तरफ बढ़ी। लेकिन इस मूवमेंट को रोकने के लिए मालाबार के 2 एरियाज में अरनात और वल्लुआमाद में धारा 144 लगा दी गई और पुलिस ने 20 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट के कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसका विरोध किया मोपला कम्युनिटी ने। और इसी विरोध के चलते ब्रिटिश पुलिस और मोपला कम्युनिटी के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई और मोपला कम्युनिटी ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया। वहां के जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको जला दिया, उन सबको नष्ट कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने हिंदू कम्युनिटी पे भी अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और इसमें बहुत से लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। और ये दंगे इतने भयंकर थे, इतने खतरनाक थे कि वहां लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कुओं में भी कूदना पड़ा था और इसके 2 दिन बाद तक उन कुओं से लोगों के तड़फने की, लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती रही। और एक बार तो मोपला कम्युनिटी ने मालाबार रीजन पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों को अपनी गोरखा रेजिमेंट को भेजना पड़ा था और साल 1921 के एंड और 1922 के स्टार्टिंग तक ये दंगे पूरी तरह से दब चुके थे और इसमें बहुत से मुसलमानों को फिर अरेस्ट किया गया था। लगभग 50,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनको बाद में अंग्रेजों के द्वारा या तो फांसी दे दी गई या उनको गोली से मार दिया गया और कुछ लोगों को अंडमान और निकोबार भेज दिया गया। और इसी तरह की एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको वैगन ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसमें लगभग 100 प्रिजनर्स को कोयम्बटूर जेल भेजा गया। लेकिन जब वो प्रिजनर्स वहां पहुंचे तो कोयम्बटूर जेल पहले से ही फुल थी और उनको वहां से वापस भेज दिया गया। लेकिन जब उनको वापस भेजा गया तो उनको वापस एक मालगाड़ी में भेजा गया जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी और उस मालगाड़ी में उनको डालकर भेज दिया गया। ना उनको कोई खाना दिया गया, ना कोई उनको पानी दिया गया। और जब वो मालगाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची और उसको खोल के देखा गया तो उसमें से 60 लोग तो सफोकेशन की वजह से मर चुके थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ग्लोबली काफी क्रिटिसाइज भी किया गया और बाद में उन लोगों के परिवार वालों को ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ कंपनसेशन भी दी गई थी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनको फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।